पूर्णिया के ग्रीनफील्ड पब्लिक स्कूल में 77वां गणतंत्र दिवस पूरे हर्षोल्लास और देशभक्ति के साथ मनाया गया। इस अवसर पर स्कूल परिसर को तिरंगे के रंगों से सजाया गया था, जहां छात्र छात्राओं के जोश और अनुशासन ने सबका मन मोह लिया। समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में अवकाश प्राप्त प्रखंड विकास पदाधिकारी तारानंद सिन्हा, श्री RK सिंह उपस्थित रहे। स्कूल प्रबंधन की ओर से अतिथियों का भव्य स्वागत भी किया गया। मुख्य अतिथि श्री तारानंद सिन्हा द्वारा ध्वजारोहण किया गया, जिसके बाद सामूहिक रूप से राष्ट्रगान गाया गया। गौरतलब है कि गणतंत्र दिवस के विशेष आकर्षण में स्कूल के छात्र छात्राओं द्वारा निकाला गया भव्य मार्च पास्ट रहा। कदम से कदम मिलाकर चलते छात्रों के दल ने अनुशासन की शानदार मिसाल पेश की और मुख्य अतिथि को सलामी दी। Please give a huge round of applause for them. Shri RP Singh sir, who is a retired railway officer. Sir's journey, experience and retired personality among us today. Please give a huge round of applause for them. Please give a huge round of applause. ग्रीनफील्ड पब्लिक स्कूल जो है एक देहात एरिया में ऐसा स्कूल जो अपने शिक्षण संस्थाओं को, अपने शिक्षकों को लेकर बड़े अच्छे ढंग से चला रहा है। अगले साल भी मैं इसी रूप में आया हुआ था, लेकिन यहाँ के जो शिक्षक हैं, प्रिंसिपल हैं, इनके अथक प्रयास से ही ये स्कूल आगे अच्छा करने जा रहा है और कर भी रहा है। जो है गांव के बच्चे को बहुत संस्कारवान बनाया जा रहा है। ये स्कूल का परफॉर्मेंस अभी बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ने की ओर जा रहा है। बहुत अच्छा तरह से स्कूल चल रहा है, जैसा हम जानते हैं, और आगे बढ़ते रहना चाहिए इसी तरह। विशेष क्या अच्छा, किस तरह से शिक्षण व्यवस्था यहाँ चल रही है? शिक्षण व्यवस्था तो अच्छी तरह से चल रहा है। छात्र छात्राओं द्वारा भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम की भी प्रस्तुति दी गई। देशभक्ति गीतों और नृत्यों के माध्यम से बच्चों ने राष्ट्र के वीरों को नमन किया और भारत की विविधता में एकता की सुंदर झलक पेश की। ऐसे हैं चाहे वैसे हैं, अरे जो भी हैं जैसे हैं, खुद पे हमें नाज है। जाने ना हमको ये जमाना, चाहो तो हमको आजमाना। यारबाज हम, जानसाज हम, इश्कबाज दिल वाले, कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले, छूते हैं के तार से इंडिया वाले, हर जीत छीन ले हार से इंडिया वाले, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले। यूं तो सीधे बड़े, कभी चाहे तो हाथों से लेते लकीरें चुरा। ये भला या बुरा, जैसी भी मर्जी हो हमारा, कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले, छूते दिल के तार से इंडिया वाले, हर जीत छीन ले हार से। लंदन देखा, पेरिस देखा और देखा जापान, माइकल देखा, एल्विस देखा, सब देखा मेरी जान। सारे जग में कहीं नहीं है दूसरा हिंदुस्तान, दूसरा हिंदुस्तान, दूसरा हिंदुस्तान। ये दुनिया एक दुल्हन,
ये दुनिया एक दुल्हन दुल्हन के माथे की बिंदिया। ये मेरा इंडिया, ये मेरा इंडिया। I love my India, I love my India। ये दुनिया एक दुल्हन, ये दुनिया एक दुल्हन दुल्हन के माथे की बिंदिया। ये मेरा इंडिया, I love my India। संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, वो चिट्ठी आती है तो पूछे जाते हैं कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे कि तुमने ये घर सुना सुना है। मैं गया जहाँ भी बस तेरी याद थी, जो मेरे साथ थी, मुझको तड़पाती रुलाती, सबसे प्यारी तेरी सूरत प्यार है, बस तेरा प्यारी मैं तुझे सलाम, तुझे सलाम। अब तो हमें आगे बढ़ते है रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना। झुके तेरे आगे सर, तेरी गोद मेरा घर है, तुझे सलाम इंडिया। झुके तेरे आगे सर, तेरी गोद मेरा घर है, तुझे सलाम इंडिया। भारत हमको जान से प्यारा है। कार्यक्रम के दौरान स्कूल के निदेशक राजीव कुमार ने सभी को गणतंत्र दिवस की बधाई दी। उन्होंने छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए संविधान के महत्व और गणतंत्र दिवस के इतिहास के बारे में विस्तार से जानकारी दी। साथ ही उन्होंने स्कूल की शिक्षण व्यवस्था पर प्रकाश डालते हुए कहा कि ग्रीनफील्ड पब्लिक स्कूल छात्रों के सर्वांगीण विकास और उन्हें अनुशासित नागरिक बनाने के लिए सदैव प्रतिबद्ध है। वहीं स्कूल के शिक्षकों ने भी बच्चों को शिक्षा के साथ साथ नैतिक मूल्यों को अपनाने की प्रेरणा दी। इस दौरान बच्चों के अभिभावक ने भी ग्रीनफील्ड पब्लिक स्कूल के शिक्षण व्यवस्था पर प्रकाश डाला और कहा कि वे लोग स्कूल के शिक्षण व्यवस्था से संतुष्ट हैं। 77th रिपब्लिक डे के लिए जितने भी स्कूल के बच्चे हैं, उनके पेरेंट्स या फिर आसपास के जितने भी लोग हैं, सभी को कांग्रेचुलेसन बधाई देना चाहेंगे। और 77वां रिपब्लिक डे के अवसर पर हम लोगों ने स्कूल में कार्यक्रम आयोजित किया है, जो कि आप देख रहे हैं। तरह तरह के नृत्य, सिंगिंग, डांस, स्पीच, ये सारी चीज़ें की गई हैं। और साथ के साथ हम लोग पेरेंट्स को भी इनवाइट करते रहते हैं टाइम टू टाइम, अलग अलग कल्चरल प्रोग्राम के थ्रू। जैसे कभी दादा दादी के लिए स्पेशल प्रोग्राम रखा जाता है, कभी माता पिता के लिए रखा जाता है, और साथ के साथ जो PTM ये सब चीज़ होते हैं। अभी एडमिशन का टाइम है, तो आने वाले कुछ ही समय में हम लोग विज्ञान प्रदर्शनी और बाल मेला का भी आयोजन करने वाले हैं, जिसमें हम आसपास के सभी अभिभावक को, गार्जियंस को इनवाइट करना चाहेंगे कि स्कूल आए। इसी बहाने हमारे बच्चों की उत्कृष्ट प्रदर्शनी का भी आनंद ले और स्कूल भी भ्रमण करें। तब उन्हें समझ आएगा कि यहाँ पे ऐसी क्या खास है, जो कि बहुत कम समय में हमने क्या किया है, +2 तक का एफिलिएशन ले लिया है। इसके पीछे हमारे सारे टीचर, शिक्षकों का बहुत ज़्यादा सहयोग रहा है, बच्चों का मेहनत रहा है, और स्कूल मैनेजमेंट ने बहुत ज़्यादा सहयोग और जो भी आवश्यकताएं, ज़रूरत की चीज़ें रही हैं, वो समय समय मुहैया कर रहा है। टाइम टू टाइम टेस्ट ऑर्गेनाइज करते रहते हैं, उसके थ्रू भी स्कॉलरशिप्स वगैरह हम लोग माने एज एग्जाम के माध्यम से जो स्कॉलरशिप होता है, उनको रैंकिंग के अनुसार आप लोग देते हैं। जितना मार्क्स वो लाते हैं, अचीव करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग स्कॉलरशिप देने का भी काम करते हैं। उन अभिभावकों से कहेंगे कि से एक बार स्कूल का विजिट करें। जी सर, देखिए, एडमिशन लेना ना लेना बात की बात है। अगर वो यहाँ आएंगे, विजिट करेंगे, यहाँ के इन्वायरमेंट को देखेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर को देखेंगे, यहाँ के बच्चों और टीचर से मिलेंगे, तो उन्हें ज़रूर अच्छा लगेगा। अगर बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो जैसे हमारे पास बड़े लैब हैं कंप्यूटर के, तभी इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा है। साइंस लैब, फिजिक्स लैब, बायोलॉजी लैब है, SST लैब है, मैथ लैब है। उन सब का रीज़न है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ दिखाने के लिए बिल्डिंग है। बहुत जगह ऐसा होता है जहाँ दिखावे के लिए होता है, बट हमारे यहाँ ऐसा नहीं। हमारे यहाँ जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काम के लिए है। आप प्लेग्राउंड देख सकते हैं, इतना बड़ा प्लेग्राउंड है, तो इसमें बच्चे ही खेलते हैं, स्पोर्ट्स आयोजन भी होता रहता है, तो उस वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बड़ा है। तो हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर से जितनी भी चीज़ें हैं, वो सब बच्चों के यूज के लिए ही हैं, और बच्चे उनसे विकसित होते हैं।
जो स्ट्रॉन्ग नेशन तभी बनेगा जब बच्चे और यूथ मिलके आगे प्रोग्रेस करेंगे। जो स्टूडेंट्स हैं वो हमारी भावी पीढ़ी हैं, उनका प्रोग्रेस ही हमारा नेशन बिल्ड करेगा। सो हम उनसे ये कहना चाहेंगे कि वो अपने काम में ईमानदारी रखें, ऑनेस्टी रखें, जहाँ भी वो जाएं ऑनेस्टली अपने काम को करें। और एक अच्छा नेशन तभी बिल्ड होगा जब सारे हक की बात सभी करते हैं बट वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ड्यूटीज़ को भी अच्छे से निभाएं। किस तरह से शिक्षण व्यवस्था आप लोग बच्चों को दे रहे हैं? शिक्षण व्यवस्था यहाँ पे जैसा कि हमारे टीचर्स ने कहा, आप देखते हैं कि ये बहुत बड़ा एक लश ग्रीन कैंपस वी हैव, बट ये सिर्फ शो ऑफ के लिए नहीं है। हम यहाँ पे बच्चों को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के साथ साथ बड़े आराम से जो ट्रेडिशनल एजुकेशन है वो भी देते हैं। जो एजुकेशन है हमारा, ये मोटो है, हमारे स्कूल का ये मोटो है कि किसी भी बच्चे का एजुकेशन पैसे या किसी चीज़ की बैरियर की वजह से, यहाँ हर तरह से बच्चों को पेरेंट्स के साथ बात की जाती है। अगर उन्हें कुछ समस्या है तो वो यहाँ आके बताएं, देखें, एक बार स्कूल विजिट करें, यहाँ के टीचर्स से मिलें, यहाँ के एडमिन हमारे विकेश सर हैं जो उनसे मिलें, उनको खुद अच्छा लगेगा, उनको ये समझ में आएगा कि यहाँ पे हम सिर्फ एजुकेशन ये नहीं है कि एडमिशन ले रहे हैं, यहाँ पे उनको जब वो आएंगे बच्चे या पेरेंट्स कहाँ पे लैक कर रहे हैं वो समझा जाता है, उन्हें भी समझाया जाता है। तो एक बार विज़िट ज़रूर करिए। बच्चे लगभग यहाँ 5-6 साल से यहाँ पढ़ रहे हैं, ठीक ना, कोरोना के बाद से। तो इस स्कूल में एडमिशन कराने के बाद मुझे ऐसा किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं हुआ है, किसी तरह कभी फाइनेंशियल दिक्कत नहीं, कुछ रहा, सारे लोग सारे तरह से सपोर्ट करते हैं। और मैं 5-6 साल से बच्चे को पढ़ा रहा हूँ और सारे जो भी गार्जियन अगल बगल के मेरे रहते हैं सबको ये भी बोलता हूँ आप इस और बेटा है 2 क्लास में, कभी हम लोग रहते हैं कभी नहीं रहते हैं, तो स्कूल कंटिन्यू रहता है। बिना पेरेंट्स के बच्चा मेरा अच्छा से पढ़ाई अच्छा चल रहा है ना यहाँ पे? जी। ग्रीनफील्ड स्कूल में जो शिक्षण व्यवस्था है उससे संतुष्ट हैं?